आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य इतिहास लिखा? केवल विकास शब्द याद रखिएगा आप। क्या याद रखेंगे? विकास, उसमें विकास शब्द आया था, ठीक है ना? अगर आपको विकास याद रहा, ये वाला अब हट गया ये, अरे नहीं विवेचन, अच्छा आगे है, आगे चलो, हाँ ये देखें, अगर आपको विकास शब्द याद है तो आप सही विकल्प तुरंत पकड़ लेंगे, क्योंकि वह रचना थी उसमें सबसे पहले क्या शब्द आया था? विकास आया था। हिंदी साहित्य का विकास, और बाद में जाकर क्या बना? हिंदी साहित्य का इतिहास बना। तो विकास शब्द को याद रखें, उसका नाम क्या था? हिंदी साहित्य का विकास। यही सही उत्तर है, डी। क्लियर है ना? विकास को याद रखें आप, पहले भी मैं इसको बता चुका हूं, ये नया प्रश्न नहीं है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? ग्रंथ का नाम क्या है? मिश्र बंधु विनोद। क्या नाम है ग्रंथ का? मिश्र बंधु विनोद। आया, सी नंबर पे आया है, देखें, मिश्र बंधु विनोद। सी उत्तर इसका सही है, बिल्कुल सही है सी, मिश्र बंधु विनोद। साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? प्रत्येक देश का साहित्य लिखा है। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता के चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता के चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जान लीजिए, ये शब्द उन्हीं के हैं। इसलिए सही जवाब क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं विकल्प में ना, पहले नंबर पे है, देखिए पहले नंबर पे है शुक्ल जी, यही सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्लियर है? शुक्ल जी हैं, ऐसा दूसरा कौन लिखेगा? आइए 20वां नंबर, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? देखिए, जब हिंदी का उद्भव हो रहा था तो मैंने आपको कहा ना कि शुरू में बड़ी परिमार्जित हिंदी की बात की गई। लोग कहे कि नहीं, हम मानकीकरण वाली जब मैं बात कर रहा था उस समय कहा था कि शुरू में बड़ी परिमार्जित हिंदी की बात की गई, संस्कृत निष्ठ हिंदी की बात की गई कि इसी को प्रचलन में लाना चाहिए, हिंदी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो किसने संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लिया था कि यही हिंदी प्रचलन में आनी चाहिए? वो कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह थे। कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह थे। और बिल्कुल सही जवाब आपका डी सही है उत्तर, बिल्कुल, राजा लक्ष्मण सिंह। इन्होंने संस्कृत निष्ठ हिंदी की बात की थी कि जो संस्कृत से मिलता जुलता हिंदी है उसका प्रयोग किया जाए हिंदी में, है ना? राजा लक्ष्मण सिंह, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे खत्म, हम सोचे 30-35 क्वेश्चन, आज 20 ही हैं क्या? 20 क्वेश्चन खत्म हो गए। यही है जिंदगी का सफर, कब खत्म हो जाता है पता नहीं चलता। आदमी को लगता है जिंदगी कितनी बड़ी है, जीवन कितना बड़ा है, और यह जीवन कब समाप्त हो जाता है पता नहीं चलता, खत्म हो जाता है। प्रसाद जी कहते हैं कि समझ रहा यह जीवन सुख है, यह तो विकट पहेली है। समझ रहा यह जीवन सुख है, यह तो विकट पहेली है। भाग रे मनु इंद्रजाल से इतनी व्यथा न झेली है। भाग रे मनु इंद्रजाल से इतनी व्यथा न झेली है। यही जीवन है ना? एक बार महात्मा गांधी से पूछा गया, गांधी जी बहुत बड़े महापुरुष थे, चिंतक थे, उनसे पूछा गया कि आप बताएं आपके अनुसार जीवन क्या है, कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे देखते हैं आप जीवन को? गांधी जी ने कहा कि देखो, एक कहानी सुनाता हूं, शायद आप समझ लोगे। सुनो एक कहानी। सुनाया उन्होंने एक कहानी। उन्होंने कहा कि देखो, एक आदमी था, वो जंगल से होकर जा रहा था, बड़ा ही वीराना जंगल था, वो बहुत बड़ा जंगल था। तो उससे होकर जा रहा था और वो जंगल में रास्ता भटक गया।
वह इंसान जंगल में रास्ता भटक गया। जब थोड़ा आगे जाता है वह आदमी, तो एक पागल हाथी उसका पीछा कर लेता है। अब वह जान बचाते हुए भाग रहा है। क्या कर रहा है? भाग रहा है। अब वो जान बचाते हुए भाग रहा है, और भागते भागते आप देखते हैं ना, बरगद का वृक्ष होता है, उसमें वो लताएं लटकी होती हैं। तो बड़ा पुराना वृक्ष था, बड़ी उसकी एकदम जमीन तक आई हुई लताएं थी। उसको लता मिली और वो पकड़कर झूलता हुआ ऊपर चढ़ गया। उसको लगा कि अब मेरी जान तो बच गई। जब बहुत ऊपर गया तो कुछ देर बाद उसकी नजर पड़ रही है कि जहां वो ऊपर लटका हुआ है, ठीक उसके नीचे कुआं है। क्या है? कुआं है। और उस कुएं में एक घड़ियाल मुंह खोला हुआ बैठा है कि कब मेरा शिकार मेरे अंदर आएगा। एक घड़ियाल मुंह खोला हुआ बैठा है कि कब मेरा शिकार मेरे मुंह में आएगा। वो भी वहां इंतजार कर रहा है। तो गांधी ने कहा कि कुछ समझ में आया? लोगों ने कहा कि थोड़ा समझा दें इसको, आप बढ़िया से समझा दें। उन्होंने कहा कि देखो, ये जो जंगल की मैंने बात की ना, ये संसार है, और हर कोई यहाँ के रास्ते से भटक जाता है, भूल जाता है, इस संसार में खो जाता है। फिर वो जो हाथी पीछा किया ना, वो काल था, वो मृत्यु नहीं थी, वो काल था। कभी कभी काल चला आता है, काल था, बच गया उससे। और जिस लता को पकड़कर वह झूला है, वह जीवन है, समझ लो। लेकिन जीवन की एक सीमा है, इस शरीर की एक सीमा है कि कब तक यह शरीर चलेगी, वरना एक दिन यही शरीर हिलना डुलना मुश्किल हो जाता है, चेतना खत्म हो जाती है, ये शरीर चल नहीं पाते। तो वह झूला हुआ है, तो एक निश्चित क्षमता है कि कब तक हाथ झूला रहेगा। जब बिल्कुल हाथ थक जाएगा तो अंततः वह आदमी गिरेगा। और कहाँ गिरेगा? घड़ियाल के मुंह में। और वो घड़ियाल मौत है जो इंतजार कर रहा है। वह घड़ियाल मौत है जो इंतजार कर रहा है। और वो जो लता है ना, वही जीवन का भरोसा है, जिसको वो पकड़कर झूला हुआ है। गांधी ने कहा यही जीवन है बस। और हम लोग क्या क्या करते हैं इस जीवन। वो घड़ियाल मुंह बाए खड़ा है, मौत कहीं न कहीं खड़ी है, इंतजार कर रही है, कब आओगे। इसलिए किसी ने लिखा कि जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, और मौत महबूबा है मेरी, साथ लेकर जाएगी। जीवन सत्य नहीं है, लेकिन मृत्यु सत्य है। जीवन सत्य नहीं है, लेकिन मृत्यु सत्य है कि वो आएगी, है ना। तो मृत्यु का स्वागत करें। लोग मृत्यु से डरते हैं, इसीलिए जीवन जी नहीं पाते। और जिस दिन आप मृत्यु का स्वागत करना सीख लेंगे, उस दिन हर पल को जीना सीख लेंगे। क्योंकि मृत्यु क्या है? सत्य है। मृत्यु मुक्ति का नाम है। जरा सोचिए, इस दुनिया में कितने कष्ट हैं, बड़े बड़े कष्ट हैं, और मृत्यु उस कष्ट से आपको हमेशा हमेशा के लिए आराम दे देती है। चिर निद्रा, रात भर नींद आती है, कितना सुकून मिलता है, खूब बढ़िया सोए, हाँ। लेकिन वह चिर निद्रा, हमेशा के लिए सो जाते हैं, कोई काम नहीं रहा। कितनी आराम की अवस्था है। मुक्ति मिल जाती है संसार के सारे बंधनों से, सारे जिम्मेदारियों से। अभी जी रहे हैं तो बहुत जिम्मेदारियां हैं कि खाना भी जुटाना है, कपड़े भी जुटाने हैं, वो बहुत कुछ जुटाना है। अब वहाँ कौन सी चिंता है। उसी को जफर ने कहा कि फैला के पांव सोएंगे कुंजे मजार में। क्या कहा? फैला के पांव सोएंगे कुंजे मजार में। और हम लोग क्या करें? अब चलें कहीं या अभी कुछ देखा जाए? बताएं, जैसा आप लोग कहें वैसा मैं करूं, क्योंकि मेरा रिमोट कंट्रोल आप लोगों के हाथ में है। जब तक बुलवाएंगे मैं बोलूँगा, मैं तो तोता हूँ, है ना। तो जब तक आप लोग बुलवाना चाहेंगे मैं बोलता रहूँगा। तो आप लोग बताएं कि अब आगे क्या करना है। यहीं पे विश्राम लिया जाए, आगे बढ़ा जाए? चलिए, फिर चर्चा चल जाती है। इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक जाना। पंत जी की कविता है कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक जाना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक जाना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। और इसी को इकबाल क्या कहता है कि सितारों के आगे जहां और भी है। क्या कहता है इकबाल? इकबाल इसी बात को, ठीक इसी बात को कहता है कि सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क इम्तिहान और भी है। तो आइए, कितना समय बचा है श्रीवास्तव जी? समय क्या हुआ जरा बताएं?
2 बजा है, चलिए 15 मिनट और देखते हैं, कुछ और चर्चाएं कर लेते हैं। भक्ति की चर्चा कल चल रही थी। कल स्वरूप पे हमने बात की थी, भक्ति का स्वरूप, नेचर क्या है उसका, प्रकृति क्या है उसकी। अब देखिए भक्ति के प्रकार कितने हैं। तो मूलतः 2 प्रकार की भक्ति होती है, एक ज्ञान मार्गी है और एक प्रेम मार्गी है। ज्ञान मार्गी है नहीं, हाँ सगुण निर्गुण तो मान लीजिए वो तो उसके 2 रूप हो गए। मूलतः एक तो ज्ञान मार्ग है और एक प्रेम मार्ग है। मूलतः जो है ज्ञान मार्ग है और प्रेम मार्ग है। अब देखें प्रेम मार्ग में कौन कौन आ गए 2? प्रेम मार्ग में अरे वो क्या बोला जाता है, शब्द नहीं याद आ रहा है इस समय मुझे, अचानक वो शब्द नहीं याद आ रहा है। प्रेम जैसे रामाश्रय, एक तो राम के भक्त हो गए, वो तो कृष्ण के भक्त हो गए। ये अब देखिए पहले तो निगुण सरगुण में, हाँ निगुण और निर्गुण और सगुण में विभाजन करते हैं, ठीक है। निर्गुण और ये भक्ति धाराएं हैं, 2 भक्ति धाराएं कि भाई अगर हमारा भगवान है तो किस रूप रंग में हो सकता है। तो निर्गुण और सगुण। अब निर्गुण जो है, सगुण जो है, एक तो राम की शाखा हो गई, एक कृष्ण की शाखा हो गई, ठीक है। सगुण की 2 शाखाएं निकली, एक राम की शाखा एक कृष्ण की शाखा। और जो ज्ञान मार्गी हैं उनमें एक प्रेमाश्रयी है। क्या है? एक प्रेमाश्रयी है और दूसरा ज्ञानाश्रयी है। अब समीकरण बैठा है। जो निर्गुण है, निर्गुण की भी 2 शाखा, एक प्रेम की बात करता है वो जायसी वाला, जो जायसी वाली शाखा है प्रेम मार्गी है, और एक क्या है? ज्ञान मार्गी है, कबीर। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए, वो ज्ञान मार्गी है। गोस्वामी जी ने कहा एक बार, जैसे आपने देखा लोगों ने कहा कि भाई ईश्वर तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, ईश्वर तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। लोगों ने कहा कि एक ज्ञान का मार्ग है, एक प्रेम का मार्ग, भक्ति का मार्ग है। एक ज्ञान का मार्ग है और दूसरा भक्ति का मार्ग है। जैसे ज्ञान की बात शंकराचार्य ने की, वो ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते थे। बाकी भक्ति तो आप देख ही रहे हैं, बहुत सारे आ गए भक्ति काल में, ये भक्ति के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते थे। गोस्वामी जी ने बड़ा स्पष्ट लिखा इस पे। गोस्वामी जी कहते हैं कि ज्ञान न हो भगत ही नहीं कछु भेदा। क्या कहते हैं गोस्वामी जी? कि ज्ञान नहीं भगत ही नहीं कछु भेदा, अर्थात ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपको ज्ञान होगा तो कोई भी ज्ञान भक्ति रहित नहीं हो सकता है। कोई भी ज्ञान भक्ति रहित नहीं हो सकता है, और कोई भी भक्ति ज्ञान रहित नहीं हो सकती है। क्योंकि भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब यही है कि आत्म साक्षात्कार भी आपको हो जाता है, आप अपने अंतस्थल को जान लेते हैं। और जो व्यक्ति अंतस्थल की विवेचना करना जान गया वो तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया ना। कबीर ने क्या किया था? कबीर पढ़ा लिखा थोड़ा ही था, वो किताबी ज्ञान थोड़ा ही था उसको, मसी कागज छो नहीं कलम कहो नहीं हाथ। उसने किया क्या? चीजों की विवेचना की, अंतर्दृष्टि पैदा की, वो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया। आज उस पर PhD की डिग्री मिल रही है ना कबीर, जो अनपढ़ और गंवार था। शेक्सपियर भी कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, शेक्सपियर बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत सिंपल एजुकेशन था उनका। लेकिन आज देखिए अंग्रेजी साहित्य की बात करते हैं तो उससे बड़ा कोई नाम आज भी नहीं है, सबसे बड़ा नाम है शेक्सपियर। तो ये विवेचना की बात है। आप किसी वस्तु का, आप किसी विषय का कितनी विवेचना कर लेते हैं, कितना विवेचना कर लेते हैं, इस पे निर्भर करता है कि आपका विवेचन मूल्य क्या है, विवेचना दृष्टि क्या है। सूफी साहित्य क्या है? बता देते हैं आपको, सूफी साहित्य भी बता देते हैं। तो गोस्वामी जी ने बड़ा स्पष्ट किया कि ज्ञान ही भगत ही नहीं कछु भेदा, ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता। सूफी साहित्य का मतलब यह है, देखिए
सूफीजन परंपरा जब अरेबिया में पैदा होती है, उसमें क्रम से कई विद्वान आते हैं और वही सूफी फिर भारत में आते हैं। तो पहला जो सूफी संत भारत में आए वो उनका नाम था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या नाम था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने चिश्तिया सिलसिला की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की? चिश्तिया सिलसिले की शुरुआत की। फिर उसके बाद हमारे देश में कई शाखाएं आ गईं, जैसे सोहरावर्दी आ गए, नक्शबंदी आ गए, बहुत सारी श्रृंखलाएं आ गई सूफियों की, बहुत कई वो शाखाएं आ गई भारत में, सूफियों कई शाखाएं आ गई। तो अब मैं बता रहा हूँ, सारी चीज़ प्रकाश डाल दे रहा हूँ। तो जो हमारे सूफी थे वह मूलतः भक्ति से प्रभावित थे। जब भारत में आप सूफीज्म का अध्ययन करते हैं, खासकर हिंदी साहित्य में अध्ययन करते हैं, तो उसका अध्ययन आप भक्ति साहित्य के अंदर ही करते हैं। किसके अंदर करते हैं? भक्ति साहित्य के अंदर ही आप सूफी साहित्य का अध्ययन, सूफीज्म का अध्ययन करते हैं। क्यों? क्योंकि सूफी सिलसिले जो थे, जो हमारे सूफी संत थे, वह उनका जीवन भक्ति पर आधारित था। उन्होंने भक्ति की बात की। जबकि जो मूल इस्लाम है, मूल इस्लाम में बहुत सारी चीज़ों को मना किया गया है। संगीत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, संगीत की इजाज़त नहीं है शरीयत में। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मूल जो शरीयत है उनकी, जो इस्लाम का शरीयत है, वो उसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन हमारे जो कुछ सूफी, सभी नहीं, अब जैसे नक्शबंदी सिलसिले की अगर मैं बात करूं तो नक्शबंदी सिलसिला जो था बिल्कुल कट्टर था। तो नक्शबंदी सिलसिले में और मूल इस्लाम में ज़्यादा भेद नहीं है, वह मौलिक इस्लाम के नियमों को लेकर चला था। वहीं पर जब आप चिश्ती सिलसिले की बात करते हैं तो ये बड़ा ही लिबरल था। चिश्ती सिलसिला क्या था? बड़ा ही लिबरल था, उदार था। इसमें संगीत भी है, इसमें समा भी है, सब है। बात समझ रहे हैं? तो इन्होंने संगीत वगैरह को अनुमति प्रदान किया। आज भी आप जाएंगे शेख साहब के मज़ार पर अजमेर में, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार पे, तो वहाँ अक्सर आप देखेंगे ऐसे बनाया गया है बरामदा टाइप, मतलब छत नहीं है, खुला बरामदा है। तो वहाँ अक्सर लोग बैठ करके हारमोनियम बजाते रहते हैं। संगीत चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। हारमोनियम बज रहा है, लोग कव्वाली गा रहे हैं, हमेशा संगीत चल रहा है। उसकी पूरी इजाज़त थी चिश्ती सिलसिले में। तो ये जो कई शाखाएं आई, इनमें कुछ शाखाओं ने चीज़ों को इजाज़त दी, कुछ ने उस पर बंदिशें लगा दी, और उनसे भी एक साहित्य निकला। उन्होंने भी अपने उपदेश दिए, अपने प्रवचन दिए, उन्हीं को संग्रहित करके उनका भी एक साहित्य तैयार किया गया। तो भक्ति की ही एक शाखा, उन्होंने भी भक्ति की ही बात की। उन्होंने अल्लाह तक पहुंचने के लिए भक्ति की बात की। भाई जब हमारा हृदय खुला है, दिल खुला है, तो हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और कोई सवाल हो तो बोलें, या रहने दिया जाए? ठीक है। तो 1 घंटा बोलने के बाद क्या होता है ना कि अब जुबान लड़खड़ाने लगती है। 1 घंटे के बाद जुबान लड़खड़ाने लगती है और दिमाग भी पता नहीं इसको क्या होने लगता है। मतलब ऐसा लगता है ना कि अब ये थक चुका है ना। तो निराला की पंक्ति याद रखें जो उन्होंने राम की शक्ति पूजा में लिखा था कि वह रहा एक मन राम का जो न थका, वह रहा एक मन राम का जो न थका। राम कभी थके नहीं, रमणे तिथि राम, हमेशा रमण करते रहे। तो आज इन्हीं पंक्तियों के साथ, भगवान राम के नाम के साथ हम आज की क्लास का समापन करते हैं। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।